नमस्कार बच्चों, आज हम संस्कृत में पाठ 10 गुरु भक्त एकलव्य का अध्ययन करेंगे। गुरु भक्त अर्थात गुरु का भक्त, एकलव्य अर्थात गुरु के भक्त हैं। इनका नाम क्या है? एकलव्य है। तो एकलव्य कौन थे? मुझे आशा है आप सभी एकलव्य के बारे में जानते होंगे, और आप नहीं भी जानते तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि लॉकडाउन टाइम पीरियड में आप सभी ने भी धार्मिक सीरियल्स देखे थे टीवी पर, जिसमें से महाभारत एक सीरियल देखा होगा। उसमें आपने कौरव और पांडवों का नाम कौरव और पांडवों के बारे में जाना। तो कौरव और पांडव के जैसे ही, और गुरु द्रोणाचार्य कौन है? गुरु द्रोणाचार्य के बारे में भी आपने सुना होगा, जो कौरव और पांडव के गुरु थे। ठीक है ना। तो इन्हीं के समूह में एक छात्र और थे, एकलव्य जी, जो गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लेना चाहते थे, धनुर्विद्या सीखना चाहते थे, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया था। अब ये गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें शिक्षा देने से मना क्यों किया, वही आप इस एकलव्य के जीवन का एक अंश यहाँ पर जो आपके पाठ में है वो आप देखेंगे और समझेंगे। तो आप मेरे साथ साथ आप भी रीड करेंगे यहाँ पर। तो आप देखिए, मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ। पूरा हस्तिनापुरा राज्ये एकः धनुर्विद्यायां आचार्यः आसीत्, तस्य नाम द्रोणाचार्यः आसीत्। द्रोणाचार्य शास्त्रविद्यायां निपुणः आसीत्। सः कौरव पाण्डवानां गुरु आसीत्। तस्य प्रशंसाम् आकर्ण्य एकः भिल्लबाला द्रोणाचार्यस्य समीपे आगच्छत्। तो अब यहाँ पर आप इस पैराग्राफ को ध्यान से देखेंगे। देखिए, पहले कुछ शब्दार्थ देखेंगे। गुरु अर्थात होता है शिक्षक या टीचर। धनुर्विद्या अर्थात धनुष चलाने की विद्या या शिक्षा। आकर्ण्य, आकर्ण्य अर्थात सुनकर। ठीक है। किमर्थम, सुनकर। अभित्य भिल्ल बालक अर्थात भील बालक। द्रोणाचार्य से द्रोणाचार्य, आचार्य जो है। अब आप इसका अर्थ यहाँ पर देखेंगे। प्राचीन काल में एक पहले जो इसकी पहला जो वाक्य है, पूरा हस्तिनापुरा राज्य एक धनुर्विद्याया आचार्य आसीत्। प्राचीन काल में हस्तिनापुर राज्य में एक धनुर्विद्या के आचार्य थे। तस्य नाम द्रोणाचार्य आसीत्। तस्य अर्थात उनका नाम द्रोणाचार्य था। द्रोणाचार्य शास्त्र विद्यायां निपुणम आसीत्। द्रोणाचार्य जी जो थे वो शस्त्र विद्या में निपुण थे, कुशल थे। ठीक है ना। द्रोणाचार्य जी शस्त्र विद्या में निपुण थे या कुशल थे। सह कौरव पांडव नाम गुरु आसीत्। वे कौरव और पांडवों के गुरु थे। वे किसके गुरु थे? वे कौरव और पांडवों के गुरु थे। तस्य प्रशंसाम, तस्य अर्थात उनकी, प्रशंसाम अर्थात उनकी प्रशंसा। अकर्ण्य, सुनकर। अकर्ण्य अर्थात सुनकर। एकः भिल्ल बालः द्रोणाचार्यस्य समीपे आगच्छत्। समीपे अर्थात पास में। आगच्छत् औदच्च। ठीक है ना। तो उनकी प्रशंसा सुनकर एक भील बालक द्रोणाचार्य जी के पास गया, समीप गया और बोला। ठीक है ना। तो पूरा पैराग्राफ आपने यहाँ पर समझ में आया आपको कि प्राचीन काल में हस्तिनापुर नाम के राज्य में एक आचार्य रहते थे जो धनुर्विद्या में निपुण थे। उनका नाम द्रोणाचार्य था। द्रोणाचार्य धनुर्विद्या में कुशल थे। उनके वो किसके गुरु थे? वे कौरव और पांडव के गुरु थे। उनकी प्रशंसा सुनकर एक भील बालक, अब ये भील बालक कौन है आप यहाँ पर देखेंगे। एक भील बालक द्रोणाचार्य के समीप जाता है और बोलता है। आप देखिए, ये भील बालक जो है वही एकलव्य है। तो आप इसका यहाँ पर देखेंगे। एकलव्य, गुरु नमस्ते, अहम भिल्ल बाला एकलव्य अस्मि। गुरुजी प्रणाम, मैं भील बालक एकलव्य हूँ। द्रोणाचार्य, चिरंजीवी भव, अत्र किमर्थम आगतोऽसि। द्रोणाचार्य, आप देखें यहाँ पर चिरंजीवी अर्थात आशीर्वाद देते। किमर्थम, किस लिए। आगतोऽसि अर्थात आए हो। तो द्रोणाचार्य जी बोलते हैं चिरंजीवी बनो, यहाँ किस लिए आए हो। एकलव्य, गुरो अहम भवता शिष्य,
भवितुम इच्छामि कृपया महां शस्त्र विद्या शस्त्र शिक्षाम यच्छतु। ठीक है ना। तो आप देखिए एकलव्य जी जो बोलते हैं, गुरुजी मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर चाहना आ रहा है, यहाँ पर मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, कृपा करके मुझे शास्त्रों की शिक्षा दीजिए। क्या बोलते हैं गुरु द्रोणाचार्य से एकलव्य जी क्या बोलते हैं, गुरुजी मैं आपके शिष्य बनने की इच्छा रखता हूँ या शिष्य बनना चाहता हूँ, आप कृपा करके मुझे शस्त्रों की शिक्षा दीजिए। शस्त्रों अर्थात जो शस्त्र जो रहते हैं जैसे धनुष तीर तलवार ये जो रहते हैं ना, शस्त्रों की शिक्षा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये पैराग्राफ आपका यहाँ पर ख़त्म हुआ है। अब दूसरा पैराग्राफ आप यहाँ पर देखेंगे। देखेंगे आप यहाँ पर पढ़ेंगे, द्रोणाचार्य एकलव्य अहम राजशिक्षका अस्मि अतः अहम तुभ्यं विद्या दातुम असमर्थ अस्मि। गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य की बात सुनकर जवाब देते हैं कि एकलव्य मैं राज शिक्षक अस्मि, बड़े उसके साथ में बोलते हैं कि मैं एक राज शिक्षक हूँ। क्या हूँ? मैं एक राज शिक्षक हूँ। अतः इसलिए अहम तुभ्यम मैं तुम्हें विद्याम दातुम अर्थात विद्या देने में असमर्थ अर्थात असमर्थ हूँ, असमर्थ अस्मि। क्या बोलते गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य की बात सुनकर कि मैं तो एक राज शिक्षक हूँ, इसलिए मैं तुम भील बालक को, इसलिए मैं तुम्हें विद्या देने में असमर्थ हूँ, अर्थात मैं तुम्हें विद्या नहीं दे सकता। ठीक है। एकलव्य भवान एव मम गुरु अतः भवता आशीर्वादम इच्छामि। जब एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य की बात सुनते हैं तो वो उन्हें बोलते हैं, एकलव्य आप ही मेरे गुरु हैं, इसलिए मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। जब गुरु द्रोणाचार्य उनको शिक्षा देने से मना कर देते हैं तो भी एकलव्य क्या बोलते हैं, आप ही मेरे गुरु हैं, इसलिए मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। द्रोणाचार्य वत्स यशस्वी भव शस्त्राणाम अभ्यासम कुरु। गुरु द्रोणाचार्य उनको आशीर्वाद में क्या बोलते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं तो गुरु द्रोणाचार्य क्या बोलते हैं, पुत्र कीर्तिमान बनो, शस्त्रों का अभ्यास करो। शास्त्रों आ रहा है, शस्त्रों का अभ्यास करो। उनको आशीर्वाद देकर क्या बोलते हैं कि तुम कीर्तिमान बनो, शस्त्रों का अभ्यास करो। यहाँ पर आप ब्रैकेट में देखेंगे, एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य प्रणम्य गच्छति। आप एकलव्य जी जो रहते हैं वो गुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम करके चले जाते हैं। ठीक है ना। आप देखिए, अब एकलव्य को यहाँ पर शिक्षा देने से मना कर दिया और एकलव्य ने भी यहाँ पर क्या बोला है कि मैं तो आपको ही गुरु मानता हूँ, आप ही मेरे गुरु हैं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। और गुरु द्रोणाचार्य ने आशीर्वाद देते हैं और वो प्रणाम करके वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य जी ने उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया है। अब एकलव्य यहाँ पर क्या करते हैं, एकलव्य द्रोणाचार्यस्य एकां मूर्तिम अरचयत। एकलव्य जी क्या करते हैं, गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाते हैं। सह प्रतिदिनम मूर्ति प्रणम्य धनुर्विद्या या अभ्यासम करोति स्म। और क्या होता है यहाँ पर कि जो एकलव्य जी जो रहते हैं वो क्या करते हैं, गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उन्हें प्रणाम करते हैं और धनुर्विद्या का यहाँ पर रोज क्या करते हैं, वो अभ्यास करते हैं। अभ्यासेन सह धनुर्विद्यायां निपुणः अभवत्। और वह जब प्रतिदिन अभ्यास करते हैं उनके गुरु को प्रणाम करके, तो वो अभ्यास कर करके स्वयं केवल मूर्ति को प्रणाम करके, मूर्ति में श्रद्धा रख के, जबकि द्रोणाचार्य जी उनको शिक्षा देने से मना कर देते हैं, उन्हें कोई गाइडेंस नहीं देते गुरु द्रोणाचार्य, उन्हें साफ मना कर देते हैं कि मैं तो एक राज शिक्षक हूँ, इसलिए मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता हूँ क्योंकि तुम एक भील बालक हो। तो भी वो हार नहीं मानते,
नर्वस नहीं होते वहाँ पर, ये नहीं करते कि नहीं मुझे शिक्षा पाने का कोई अधिकार है ही नहीं, क्योंकि वो फिर भी क्या करते हैं, गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उन्हें प्रणाम करके रोज स्वयं अपने आत्मबल से, अपने आत्मविश्वास से इसका अभ्यास करते हैं और आगे जाकर वो स्वयं एक श्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में उभरते हैं, श्रेष्ठ धनुर्धर बनते हैं। और आपके पास में तो ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो रही है। इसकी आगे की कहानी क्या होती है कि जब पांडव और कौरव के साथ में गुरु द्रोणाचार्य एक बार वन भ्रमण पर जाते हैं, तो उनके जब अर्जुन का जो एक डॉगी रहता है, कुत्ता रहता है, तो वो उसको देखता है, अभ्यास करते हुए देखता है। जब वो भौंकता है तो उनको दखल होता है अभ्यास करने में, तो इस प्रकार से तीर चलाते कि उनके कुत्ते के मुंह में बंद हो जाता है और वो भागते हुए अर्जुन के पास जाता है। तब वो अर्जुन देखते और बोलते हैं कि इतना श्रेष्ठ धनुर्धर कौन हो सकता है जो कुत्ते का केवल तीरों के द्वारा मुंह बंद करता है, मतलब अर्थात उससे कुत्ते को कोई क्षति नहीं होती है, वो मरता नहीं है, उसको कोई भी चोट नहीं लगती है, वो इस कलाकारी से उसका मुंह बंद, तीरों के द्वारा उसका मुंह बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको अभ्यास में बाधा आती है। तब वो ढूंढते हुए, कुत्ते के साथ में ढूंढते हुए कौरव और गुरु द्रोणाचार्य आते हैं कि ऐसा श्रेष्ठ धनुर्धर है कौन चलाता है इतना श्रेष्ठ धनुष, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर किसको माना था, अर्जुन को माना था। उन्होंने अपना सबसे जो सारा जो कॉन्सेंट्रेट रहता है, अर्जुन ने कॉन्सेंट्रेट करके उनकी शिक्षा ली थी और उन्होंने उसको इतनी कुशलता से धनुर्विद्या सिखाई थी कि उन्होंने खुद को, अर्जुन को क्या किया था, खुद को एक पदवी दी थी कि आप एक श्रेष्ठ धनुर्धर माने जाएंगे। लेकिन असल में ऐसा नहीं था। एकलव्य जी जो थे वो भी एक श्रेष्ठ धनुर्धर थे, लेकिन उनके पास में एक माइनस पॉइंट क्या था कि वो एक भील बालक थे, उनको शिक्षा दी नहीं गई थी। और अब आप आगे देखिए कि अब आगे क्या होता है वहाँ पर। उसके बाद में जब एकलव्य के पास में जब गुरु द्रोणाचार्य जाते हैं और वो पहचान जाते हैं और उनको बताते हैं, अपना परिचय देते हैं कि मैं वही एकलव्य हूँ जिसे आपने शिक्षा देने से इनकार कर दिया था और मैं आपको ही गुरु मानकर अभ्यास करके, आपकी मूर्ति के सामने अभ्यास करके मैं धनुर्धर बनाऊं। तो अब जब वो देखते हैं कि भील बालक जब धनुर्धर बना है, तो एकलव्य से गुरु द्रोणाचार्य क्या बोलते हैं कि अब जब आपने मुझे अपना गुरु माना है तो आप मुझे गुरु दक्षिणा दीजिए। तो वो गुरु दक्षिणा देने के लिए हाँ करते हैं। तो जिस अंगूठे से, जिस दाहिने हाथ के अंगूठे से वो तीर चलाते हैं, वही अंगूठा उनसे मांग लिया जाता है। और जो गुरु भक्त द्रोणाचार्य हैं उन्हें गुरु भक्त एकलव्य जो है वो खुशी खुशी अपने गुरु को अपना अंगूठा दे देते हैं, जिसके द्वारा वो तीर चलाते हैं। इसका वो विरोध नहीं करते हैं। तो देखिए, आपके आज के टाइम पीरियड में आपके लिए जो छोटी सी कहानी मैंने सुनाई है, यहाँ पर आपकी अधूरी कहानी थी, जो पूरी कहानी मैं यहाँ पर सुना रही हूँ। तो वो अभी सबको ये समस्या आ रही कि हम टीचर्स हमारे सामने नहीं है, ऑनलाइन में हम पढ़ नहीं सकते हैं। तो आप इस कहानी को सुनिए, एकलव्य के बारे में समझिए कि उन्होंने किन कठिन विपरीत परिस्थितियों में भी उनको अभ्यास करना था तो वो करें और एक श्रेष्ठ धनुर्धर बने। भले आज इतिहास में उनको एक गुरु भक्त के नाम से जाना जाता है और उनको श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन है माना जाता है, लेकिन उनसे ज़्यादा अगर उनको मौका मिलता और शस्त्र विद्या सिखाई जाती तो मेरे अनुसार तो ये और अच्छे श्रेष्ठ धनुर्धर बनते। तो जिनको अभ्यास करना है, जिनको आगे बढ़ना है, जिनको पढ़ना है, उनको कोई सी भी विपरीत परिस्थिति, कठिन परिस्थिति कभी नहीं रोक सकती। अगर हमें आत्मविश्वास हो, हमें हमारा आत्मबल हो, तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये कहानी जो है वो आज की जो परिस्थिति है उसके लिए सबसे अच्छी और आपके लिए बहुत प्रेरणादायक है। मुझे आशा है कि आप इस कहानी से बहुत कुछ सीखेंगे। और जो बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं, ऑनलाइन में हम इतने अच्छे से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, तो इस कहानी को सुनने के बाद में आप सभी की शंका दूर हो जाएगी और आप मन लगाकर, जो अब आपकी एग्ज़ाम आ रही है, तो आप अच्छे से पढ़ने लगेंगे।